आखिर नंदिनी किस इंटरव्यू की बात कर रही थी और उसके बिजनेस का क्या हुआ था? क्या चल रहा था नंदिनी के खुराफाती दिमाग में? सुबह की पहली किरण शिवाय के लिए जीत की तरह थी। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वो अवंतिका के साथ एक ही छत के नीचे रह सके, और आज वो सपना सच हो चुका था। इसी खुशी में सोफे पर लेटे लेटे शिवाय पूरी रात ख्यालों में खोया रहा और सुबह हो गई। फिर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शिवाय के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आज अवंतिका के लिए नाश्ता बनाया जाए। यह सोचते ही वो झट से किचन में पहुंच गया। पूरा किचन खंगालने के बाद उसने तय किया, आज पोहा बनेगा। प्याज निकालकर जैसे ही उसने काटना शुरू किया, तभी अचानक उसका फोन बज उठा। अपना फोन देखकर शिवाय दंग रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नंदिनी उसे फोन करेगी। आखिर नंदिनी ने शिवाय को फोन क्यों किया था? शिवाय ने भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। कोई कारण नहीं मिला। ऐसे में थक हार कर शिवाय ने फोन उठा ही लिया। हेलो, मेरे फॉर्मल शूज को अच्छे से साफ करके पॉलिश कर देना और मेरी वाइट शर्ट को भी आयरन कर देना। मुझे इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना, समझे? नंदिनी ने नींद में कहा। मैडम, आप शायद भूल रही हैं कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। आपको किसी और को ढूंढ लेना चाहिए इस काम के लिए, शिवाय ने एटीट्यूड में कहा। दरअसल नंदिनी अपने होश में ना होकर नींद में थी, और यह उसकी पुरानी आदत थी। जब भी उसे शिवाय से कुछ काम करवाना होता था तो नंदिनी ऐसे ही कॉल करके शिवाय को ऑर्डर दिया करती थी। जैसे ही शिवाय की बात नंदिनी ने सुनी, वैसे ही नंदिनी होश में आई और बोली, हाँ, मुझे पता है, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर नंदिनी का दिमाग खनका। अरे, तुम तो जेल में थे, फिर वहां से बाहर कैसे निकले? नंदिनी शॉक थी। शायद तुम खुश नहीं हुई है जानकर, शिवाय ने भी टॉन्ट मारा। गेट लॉस्ट कहकर नंदिनी ने कॉल काट दिया। शिवाय हंस पड़ा, लेकिन तभी उसे नंदिनी की बात याद आ गई। इंटरव्यू। अवंतिका का भी आज इंडस ग्रुप में प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू था। वो दिन रात मेहनत कर रही थी। थोड़ी घबराई हुई जरूर थी, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थी। यही तो बात थी जो शिवाय को उसकी सबसे अच्छी लगती थी। अवंतिका कमरे से बाहर निकली। उसके गीले बालों से टपकती बूंदें धूप में चमक उठी। शिवाय की नजर उस पर पड़ी और वक्त जैसे ठहर गया। सूरज की किरणें उसके रेशमी बालों से गुजरती हुई शिवाय के चेहरे पर पड़ रही थी, मानो कोई दिव्य रोशनी उसे छू गई हो। वो अप्सरा सी लग रही थी, जैसे स्वर्ग से उतरकर बस इसी पल के लिए आई हो। अवंतिका हल्के हाथों से अपने बाल सुलझा रही थी। उसकी भीगी लटें उसके चमकते चेहरे से खेल रही थी। उसकी हल्की मुस्कान, गुलाबी होंठ, शिवाय पूरी तरह खो चुका था। उसकी आंखों में बस अवंतिका ही थी, बाकी सब धुंधला पड़ चुका था। तभी अचानक रसोई में से कुछ जलने की गंध आई। तभी अवंतिका को भी जलने की गंध आई, लेकिन शिवाय अभी भी अवंतिका के गीले बालों में खोया हुआ था। यह देखकर अवंतिका ने शिवाय से कहा, कहां खो जाते हो तुम? देखो, कुछ जल गया है। शिवाय, जो कि अवंतिका को देखते देखते रसोई से बाहर तक आ चुका था, जल्दी से रसोई में पहुंचा और उसने चेक किया। खाना थोड़ा जल चुका था, लेकिन बाकी सब ठीक था। कोई बात नहीं, हम जला हुआ हटा देंगे, बाकी खा लेंगे। आखिर इतनी मेहनत से तुमने बनाया है। अवंतिका ने पास आकर देखा। तुम बाहर चलो, मैं लेकर आता हूं। अवंतिका अपने गीले बालों को हल्के हल्के से रगड़ते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। पानी की कुछ बूंदें अब भी उसकी लटों से गिर रही थी। तभी शिवाय रसोई से बाहर आया। उसके हाथ में 2 प्लेट्स थी। उसने एक प्लेट अवंतिका के सामने रखी, फिर दूसरी खुद के सामने रखते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गया। पोहे की खुशबू हवा में घुल चुकी थी, लेकिन अवंतिका की नजरें सिर्फ शिवाय पर थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने अचानक पूछ लिया, तो आज नाश्ता बनाने की कोई खास वजह? बस ऐसे ही, शर्माते हुए शिवाय ने कहा। फिर अवंतिका ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन अचानक उसके मन में दूसरा सवाल आया। क्या कुछ देर पहले नंदिनी का कॉल आया था? मुझे ऐसा लगा कि तुम नंदिनी से बात कर रहे थे। अच्छा, वो पागल लड़की मुझे कॉल करके खुद के शूज पॉलिश करने को कह रही थी, जैसे कि मैं अब भी उसका पति हूं। वो तुमसे अपने शूज पॉलिश करवाती थी? सिर्फ शूज ही नहीं, बल्कि मैंने उसके कपड़े तक धोए हैं।
कहकर शिवाय हंसने लगा, लेकिन अवंतिका के चेहरे से यह साफ दिखाई दे रहा था कि उसे यह बात पसंद नहीं आई थी। मुझे नंदिनी की यह बात कभी पसंद नहीं आई। अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया। हाँ, इस बात का काफी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उसे लोगों से ज्यादा पैसों से लगाव था। इतने में अवंतिका को कुछ याद आया और वो बोली, ओ, मैं तो भूल ही गई, आज मेरा इंटरव्यू है, इंडस ग्रुप वाला। हाँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।